Good morning, class. Now we have discussed in our previous lecture till exercise 3. Today we will discuss about the chapter 4, simple equation. Student, before starting we should know about some basic properties of the या फिर basic characteristic of the simple equation. In this equation, first we will discuss about the variable. What is the variable? We can say a variable which have no fixed value is known as the variable. Variable means which have the changeable value. Okay. For example, the date of the human beings. जैसे हम बोले कि किसी भी राम का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 years 6 month 3 days 2 hours 20 minutes 3 seconds 4 seconds 5 seconds 6 seconds 8 seconds 9 seconds 10 seconds ऐसा ऑन. तो अभी हम देख रहे हैं कि ये सेकेंड टू सेकेंड उसका एज क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है. तो इट मीन्स वेरिएबल इज विच हैव नो फिक्स वैल्यू. ओके. तो वेरिएबल किससे करते हैं? फर्स्ट वन इज द वेरिएबल. ठीक है. वेरिएबल क्या आता है? विच हैव नो फिक्स्ड वैल्यू or which is changeable, ठीक है. या फिर which is changeable जिसकी वैल्यू क्या हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता है. ठीक है. इसको बोलते हैं वेरिएबल. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं, लाइक एक्स वाई जेड एल एम एन ई टी सी. तो वेरिएबल को हम ऑलवेज रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ओके. ये आपका वेरिएबल हो गया. सेम सेकेंड पॉइंट इज द कांस्टेंट. ठीक है. कांस्टेंट क्या होता है? विच हैव द फिक्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है दैट इज नोन एज द कांस्टेंट. ठीक है. विच हैव फिक्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है इज नोन एज द कांस्टेंट. जैसे एग्जांपल 10 रुपीज़ 30 years 20 किलोमीटर. ठीक है. या फिर 8 हो गया 23 हो गया ETC. दीज आर द कांस्टेंट. कांस्टेंट उसके बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. हमारे दिमाग में उसका एक फिक्स क्या होगा, एक फिगर बन जाएगा. जैसे मैं बोलूँ राम हैव 10 रुपीज़. ये फिक्स है कि राम के पास कितने रुपीज़ है? 10 रुपीज़. ये वैल्यू फिक्स है. 30 ईयर्स है, मतलब किसी के एज, जो इंसान अगर सपोज जो डेड पर्सन है या फिर जो ऑलरेडी जो पर्सन क्या लिविंग में लाइफ में नहीं है, जो मर गए हैं, तो जो इंसान डेथ एक्सपायर कर गए तो उनका डेट फिक्स हो जाता है. हम बोले कि राम क्या किसी के एज 30 ईयर्स था या फिर इतना जो भी. 20 किलोमीटर द डिस्टेंस फ्रॉम माई होम टू द स्कूल इज़ 30 किलोमीटर. ओके. द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम माई होम इज़ 20 किलोमीटर. 8 हो गया 23 हो गया. ये सब क्या होगा? जो फिक्स, जो भी नेचुरल नंबर है उसमें 30 है 100 है 200, दीज आर द फिक्स वैल्यू. अगर हम बोलें कि सपोज रेखा या फिर रेखा है या रानी हैव सम रुपीज़. हाउ मेनी रुपीज़? वी हैव नो एनी फिक्स फिगर. ओके. वी हैव नो एनी आइडिया कि हाउ मेनी सी हैव रुपीज़. तो जिसके पास हम बोले कुछ पास कुछ रुपये हैं, उनके पास कुछ पैसे हैं, तो दे हैव इट इज़ नॉट फिक्स एक्यूरेसी अबाउट द देयर मनी. तो इस तरह से जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसको हम बोलते हैं वेरिएबल. जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट. थर्ड टर्म आता है कोफिशिएंट. ओके. ये कांस्टेंट हो गया. नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट, COE.
FFICIENT, ठीक है। कोफिशिएंट कहता है अ नंबर विच आर मल्टीप्लाई विथ एनी वेरिएबल, ओके। अ नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, अ नंबर विच आर in the form of multiplication with variable। कोई नंबर हो जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल 3x, तो 3 क्या है, कोफिशिएंट कहलाएगा। 32x स्क्वायर प्लस 3, 25y प्लस 6, तो ये दीज आर क्या है, कोफिशिएंट। जो नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई में होता है तो उस नंबर को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। इट इज़ क्लियर। तो कोफिशिएंट कहता है एनी नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन विथ अ वेरिएबल इज नोन एज द कोफिशिएंट कांस्टेंट विच आर फ्री फ्रॉम एनी वेरिएबल। कोई नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है उस वेरिएबल उस टर्म को हम बोलते हैं कांस्टेंट विच हैव द फिक्स वैल्यू। वेरिएबल दैट इज द चेंजेबल वैल्यू, ओके। दीज आर द बेसिक टर्म फॉर डिफाइन द इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट विथ इक्वल साइन, ओके। जैसे हम बोले कि 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इक्वल 0 लिख लीजिए फिर कुछ भी, तो इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन मस्ट है। इक्वलिटी का साइन विदाउट इक्वेशन ऑफ दिस सिंबल वी कैन नॉट से इट इज़ द इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वल का साइन होना चाहिए, और इस इक्वल का साइन का मतलब ये बोलता है कि LHS की जो वैल्यू है वो RHS के इक्वल होगा। मतलब x की जो वैल्यू पुट करेंगे इसमें RHS के इक्वल क्या पुट करेंगे, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन। ये साइन आपका इक्वलिटी के दिखाते हैं, इक्वलिटी। ये साइन इट इज़ वेरी कंपल्सरी साइन विद इक्वल साइन, ओके। अगर इफ़ एन इक्वेशन इज 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3x प्लस 6, so it is not equation। अगर इसमें ये सिंबल होता है, चाहे ये सिंबल हो चाहे लेस देन हो इक्वल हो, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल देन। किसी को अगर ये सिंबल के साथ अगर कोई आता है तो उस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन नहीं कहेंगे। ये आपका कंडीशनल इक्वेशन हो जाएगा कि ये ग्रेटर है या फिर s की क्या वैल्यू रखें कि ये इस वैल्यू से हमेशा ग्रेटर है ना, तो इसको हम इक्वेशन के अंदर आपका इक्वल साइन होना कंपल्सरी है, ओके। तो वी यूज़ एन इक्वल साइन फॉर रिप्रेजेंट एन इक्वेशन। दिस सिंबल शो द LHS वैल्यू जो इक्वल से पहले होता है उसको बोलते हैं LHS, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 6 इक्वल 2x प्लस 4, ठीक है। इक्वल से पहले के साइन को बोलते हैं LHS, इक्वल के बाद को बोलते हैं RHS। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और RHS को बोलते हैं राइट हैंड साइड, ओके। LHS मतलब इक्वल से पहले के साइन को हम LHS बोलते हैं और इक्वल के बाद के साइन को हम RHS बोलते हैं, ओके। दीज आर द एग्जाम्पल। इस इक्वेशन का मतलब होता है इस इक्वलिटी का कि LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू बोथ आर सेम, ओके। ओके, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंप्लीट द कॉलम ऑफ द टेबल। ये एक 3 कॉलम है, फर्स्ट में एक क्वेश्चन दिया, दूसरे में वैल्यू दिया, तीसरे में आपको कंडीशन बताना है ये ट्रू और फॉल्स है, ओके। तो पहला बोल रहा है कि x प्लस 3, ये इक्वेशन है, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूँ
LHS में, तो क्या ये RHS मतलब ये 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ये आपको चेक करना है कि ये जो सारी वैल्यू जो x का है वो LHS में पुट करना है। LHS में पुट करके चेक करना है कि क्या इस पर 0 हो रहा है कि नहीं। अगर वो 0 आ जाएगा देन वी कैन से ये इक्वेशन इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं होगा तो नो। तो पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट, ठीक है, x + 3 = 0। सबसे पहले लिखते हैं एट x = 3, जहाँ LHS में, या फिर लिख लेते हैं LHS x + 3। हम x जहाँ x है, x जहाँ x तो दिखेगा वहाँ पे उसकी वैल्यू 3 पुट करेंगे। x की जगह हम क्या करेंगे, 3 + 3 6 आ रहा है। क्या है 6 0 के इक्वल है? नहीं ना। सॉल्व करने पे क्या 0 आ रहा है? नहीं। अगर 0 नहीं आएगा तो इसको बोलेंगे नो, ठीक है। पहले इसमें क्या है, x की जो वैल्यू दिया है इस x की वैल्यू इस LHS से पुट करेंगे और सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर 0 के इक्वल आएगा तो बोलेंगे यस, अगर नहीं आएगा तो नो। सेकेंड देखते हैं, एट x वैल्यू क्या दिया है, 0। एट, अब चेक करते हैं सेकेंड x = 0 पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे x है अब वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, 0 + 3। तो सॉल्व करते हैं 3। क्या RHS में देख रहे हैं, RHS में क्या आपके पास 0 है, क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं। तो सेकेंड वाला भी क्या होगा, नो, ठीक है। उसी तरह थर्ड चेक करते हैं, थर्ड है आपका, ठीक है, x + 3। हम किस पे x की वैल्यू अगर हम क्या पुट करते हैं, -3। अभी चेक करते हैं LHS में, x की जगह हम -3 पुट करते हैं और प्लस का 3, -3 + 3 0 आ गया, और ये आपका RHS में क्या है, 0 है। तो ये आपका RHS की वैल्यू सब चलिए ना, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, क्या इसके इक्वल है, यस, ठीक है। उसी तरह से क्या करेंगे हम, LHS में जो है आपका टेबल में जो भी सारी वैल्यू दिया है हम 1 बाय 1 उसको पुट करेंगे और फिर पुट करके हम सॉल्व करके चेक करते हैं। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, एक एग्जांपल आप देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 में आपको दिया है 5x + 5 = 0। 5x = 25 दिया है, 5x = 25, ठीक है। और आपको वैल्यू आपको दिया है, x की वैल्यू 0 दिया है, 5 दिया है, -5, x की वैल्यू 0 दिया है, x की वैल्यू 5 दिया और x की वैल्यू -5 दिया है, ठीक है। हम चेक करते हैं, 5x = 25, 5x = 25। हम सबसे पहले चेक करते हैं LHS, x की वैल्यू पहले क्या रखते हैं, एट x = 0, 5, इस x की जगह 0, इसका मतलब इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो वी यूज़ अ मल्टीप्लिकेशन। 5 में 0 में किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 0। तो क्या आपका RHS में 25 है, क्या ये 0 25 के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट, तो ये आपका होगा नो। अब चेक करते हैं x की वैल्यू, आप RHS में क्या है आपका 5 है। सेकंड चेक करते हैं, अब देखते हैं जहाँ पे x होगा वहाँ पे 5, ठीक है। जहाँ पे x होगा वहाँ पे वैल्यू जो दिया है वो पुट करेंगे। इसके बीच में कोई सिंबल नहीं होता, तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। तो 5 5 25, तो ये भी चेक करते हैं और RHS में आपका 25 है, ठीक है। तो ये आपको बोलेंगे यस, ठीक है, समझ आया। अब चेक करते हैं एट x = -5, लास्ट में 5 -5 दिया ना, तो फिर से 5x 5 × -5, राइट, 5 5 जा 25, प्लस माइनस, लेकिन RHS की वैल्यू क्या है, +25 है। तो क्या +25 और -25 आपस में इक्वल हो सकता है, नहीं। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपको बाकी सब जो क्वेश्चन है इसी तरह से करेंगे। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि विच वैल्यू अगर जो होगा वहाँ पे यस, आज नहीं होगा तो नो लिखेंगे, ओके। तो क्वेश्चन फर्स्ट यू विल कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन, second question we will try in our next lecture. Thank you and have a nice day everyone.